आए जदे तम रोया कर। दो चार छोर छोरी से कही दे कि कोई मेहमान आए तो इनके खबर कर दीजो तो ये रोवा लगी जाए। और छोर छोरी खेलिया करे, उनके तो एक काम खाली के खबर देनी, दूरा से देखे भी ना कोई मेहमान आया है तो उनके कही दे कि अरे पामना आया है तो भी रोना शुरू कर दे। अब पामना दूसरा घर का निकलिए, अरे मत रो, भी तो अपना घर नहीं आया, दूसरा घर आया। फिर हमसे को जिल्ला जैसे चाय बनी ले, रोना गाना न हंसना सब साथ में चलता है। हर एक में कला नहीं, किसी किसी में कला। तो माँ ने कहा कि हम गाली गा लेंगे और तू भोजन करा देना। सामने जमाई साहब को आसन बिछाई दियो, पतली पूरी बनाई इन्हें के मेहमान का हिसाब से, बिल्कुल पतली। अब पूरी रखी साहब, तो जमाई साहब तो 8 दिन का मऊड़ी तड़े रात रहता तो ही रहा। मऊड़ी वाला मेहमान था ये, मऊड़ी तड़े पड़ता आया 8 दिन में। भूखा ढांस तो था, आया जमाई साहब। अपना जमाई साहब कहाँ गया? लाइट में लगी रही, लाइट में लगी रही। यहाँ भी ये जो कथा हुई रही है, अभी जमाई साहब से मेन सूत्रधार कोमल भैया हमारे, पर ये ओमे का जमाई नहीं, मऊड़ी तड़े रात रेवा वाला, ये कथा पांडाल में रात रेवा वाला जमाई है। नहीं तो आज ये कथा नहीं होती, पर वो बहुत कोशिश करके कथा कराते हैं कि नहीं एक कथा गांव में होनी चाहिए, और उनके साथ में 10 युवा और भी गांव के अच्छे जुड़ जाएं तो कथा हो रही है। लेकिन कोई भी प्रेरणा देने वाला तो चाहिए। तो जमाई साहब को पतली पूरी जहाँ थाली में रखी, जमाई साहब भूखा डांस, एक पूरी उठाई डुबई, एक पूरी को एक कोड़ी आई। नानी ने मेली ने थाली में साहब, नानी ले पूरी ला, फिर नानी पूरी ला, एक पूरी को एक कोड़ी। अब वो बेचारे भीतर भोजन बना रही, इसने देखा कि गजब करी, 10 जनी गांव की बैठी, कहीं कहेगा कि जमाई कहीं 7 जन्म को भूखो आयो, एक पूरी को एक कोड़ी कर। अब बेचारी बोल तो सकती नहीं, वहां भीतर से 2 उंगली ऊंची करी कि कम से कम 1 का 2 तो कर परमेश्वर। 2 उंगली ऊंची करी। जमाई ने देखा वहां से तो इन्हें की के गजब कर दी, मारे घर वाले मारा मन की बात समझेगी है, ये मालूम है कि इनके एक पूरी का एक कोड़िया से पूरा नहीं पड़ी रही होगा, तो यह कह रही है कि 2 को 1 चलवा दो। तो जमाई ने और 2 को 1 शुरू कर दिया। अब इसने देखा इन्हें की के गजब हुई है, तो और उल्टो हुई। अब माथो कूटी लियो के कहीं मरो इनका माथे कहीं करूँ। अब आटा में हाथ माथो कूटियो तो जमाई ने देखियो, जमाई ने की या कही रही है कि हमारे यहाँ पहला माथा से लगानी पड़े ने फिर खाए। तो जमाई साहब दाल में डुबाए, माथा से लगाए, फिर खाए, फिर दाल में डुबाए, फिर माथा से लगाए, फिर खाए। ओ मुझे से रेला उतरी रहा है, जमाई जी मेरी है। गाली गाने वाले गा रहे हैं, रेला उतरी रहा है, दाल कम जी मेरी है। ऐसी हालत हो जाए नहीं तो सांझ पहला बोरिया बिस्तर घड़ी कर लो और राम नाम बोलो, मैंने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मैंने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मैंने सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मैंने सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मैंने सुबह शाम बोलो रे। गीत गाए दिन भजन बिना रे, गीत गाए दिन भजन बिना रे, गीत गाए भजन बिना रे, गीत गाए दिन भजन बिना रे। किसी के गीत रहे, किसी के गीत
तालियां बजाते हुए झूमते हुए मन को कहना है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यूनास्व के इसके बाद में यूनास्व का जन्म हुआ यज्ञ के प्रभाव से। और यूनास्व ने पूछा ऋषि मुनियों से कि ऐसे मूर्ख लोग क्यों पैदा होते हैं। बोले ये अपराध है, यज्ञ करो। इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में एकादशी का दिन आया और यूनास्व राजा एकादशी को बहुत मानते थे। हर हिंदू को ज्यादा व्रत उपवास नहीं बने तो कम से कम एकादशी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ उसका हो वो एक अलग बात है ही सही हो तो। लेकिन उसको नहीं भी मानो तो आज का मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रहा है कि आदमी को सप्ताह में एक दिन भूखा रहना चाहिए। तो 15 दिन में एक दिन एकादशी का उपवास हर आदमी को करना चाहिए। उस दिन अन्न खाने का दोष है, अन्न खाने का नहीं दान करने का भी दोष है। उस दिन अन्न का दान नहीं होता, इसलिए एकादशी जरूर करें। हालांकि कई लोग ऐसे भी एकादशी करने वाले देखे हैं, 10वीं के रातें पूछ ही लेगा घर में, कहीं सवेरे 11 से नहीं कि हाँ अल्लाह जब एक रोटी और लिया, एक रोटी ज्यादा खाई 11 का नाम लिया। पर करो, कैसे भी करो, एकादशी होना। एकादशी का दिन आया, अभिमंत्रित जो जल था, राजा पहरा दे रहे थे रात को यज्ञशाला का, वो अभिमंत्रित जल इनने पी लिया और उस जल के प्रभाव से इस वंश में फिर मानधाता का जन्म हुआ। राजा का पेट चीरा, बालक को निकाला। अब बालक दूध किसका पिए, तो स्वर्ग से इंद्र आए और इंद्र की इस उंगली में अमृत है, इसलिए इंद्र ने अमृत पिलाया और इनका नाम मानधाता हुआ। इसलिए इस संस्कृति में, भारतीय
भारतीय संस्कृति में इसी उंगली से हम तिलक करते हैं, किसी को भी करते हैं अपन। बाद में भले अंगूठे से लंबा खींच दो, पर पहले ये लगती, क्योंकि इसमें अमृत का निवास माना जाता है। हाँ, कई जगह ऐसे ऐसे भी मिलते हैं। अब हमारे रोज काम पड़े, कहीं चाय पीवा जाओ, कोई कोई लाए बेचारा जिंदगी में तिलक करियो नहीं, लाया थाली तो यह लेगा, पहला भी किया बड़ी है, पाछे भागना पड़े, आंख नहीं फोड़ दे दादा, कई करेगा मिलेगा। ये सुंगली में अमृत है, इसलिए अमृत पिलाया। इनका नाम मानधाता हुआ। इनके 3 पुत्र हुए, मुचुकुंद, पुरुकुत्स, दीर्घबाहु, और 50 कन्या हुई, जिनका सोबरी ऋषि के साथ में विवाह किया गया। इनके बाद में इस वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए, जिनके एक ही एक बेटा था, लेकिन दुनिया में उसका नाम अमर हो गया। जब तक सत्य का कोई दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं बना। त्रिशंकु का एक ही पुत्र था, जिसका नाम था हरिश्चंद्र महाराज की। ऐसा फिर सत्य का उदाहरण दूसरा नहीं था हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के बाद में इस वंश में रोहित ने राज्य किया, और रोहित की 8वीं पीढ़ी के बाद में सगर राजा का जन्म हुआ, जिनके 60,000 पुत्र थे, और कपिल ऋषि के कोप से जल के राख हो गए थे। इनका उद्धार कैसे होगा? तो कपिल ऋषि ने कहा था, यदि गंगा जी आ जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। तपस्या करी। दूसरी रानी का बेटा था अंशुमान, उसने गंगा जी की तपस्या करी, तो भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। फिर दिलीप हुए, दिलीप ने भी जिंदगी निकाल दी, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। फिर भागीरथ हुए, भागीरथ का भी जीवन निकलने वाला था, आधा जीवन निकल गया। तब गंगा जी ने आकाशवाणी करी, भागीरथ मैं आने के लिए तैयार हूँ रही, लेकिन मुझे कोई संभालने वाला चाहिए। यहाँ से यदि मैं गिरूंगी तो सीधे पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ ले जो मुझे बीच में रोक ले, मेरे वेग को कोई संभाल ले, ऐसा कोई हो। समस्या खड़ी हो गई, कौन रोक सकता है? सारे ऋषि मुनियों ने कहा, जो कोई काम नहीं कर सकता वो महाकाल करते हैं, बाबा के पास चले जाओ। बाबा की प्रार्थना करी। पार्वती जी ने पूछा, भागीरथ क्या हुआ, आज तो बहुत प्रार्थना कर रहे हो? मैया ऐसी ऐसी बात है, गंगा जी आने को तैयार है, पर संभालने वाला चाहिए, इसलिए बाबा को लेने आया हूँ। बाबा तैयार हो गए, चल अभी चलते हैं, अब हम संभाल लेंगे। मैया ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहीं बारात थोड़ी ले जा रहे हो कि झट आगे हो गए हो? मरने का खेल है वो, कोई ने हानि करी जब आया है, यहाँ खेलनी है वो। बाबा ने हाँ करी, गंगोत्री में लाके खड़ा कर दिया। बाबा यहाँ खड़ा होना है। बाबा खड़े हुए, विराट रूप धारण कर लिया। बाबा ने 1-1 योजन तक अपनी जटाओं को फैला दिया, और भागीरथ को भरोसा हो गया, अब गंगा को रोक सकते हैं। अहंकार था गंगा जी के मन में, मुझे क्या बाबा रोकेगा, सीधे पाताल में चले जाएंगे बाबा, क्योंकि मैं विष्णु पद प्रस्तुत हूँ, मुझे क्या रोकेंगे बाबा, इतना प्रचंड वेग मेरा, और बाबा रोक लेंगे। अहंकार था गंगा जी के मन में, और बाबा खड़े अपना विराट रूप लेके, और जैसे गंगा जी उतरी है, गड़गड़ 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 जटाओं में समा गई। आवाज आ रही है, एक बूंद नीचे नहीं टपकने दी, सारी गंगा जटा में समा गई। बाबा ने प्रार्थना करी, बाबा की नेत्र बंद करने वाले थे। भागीरथ ने प्रणाम किया, महाराज ऐसा मत करो। क्यों? गंगा जी नहीं आई क्या? अरे महाराज गंगा जी तो आ गई, पर आसमान से टपके ने खजूर में अटके, वहां से आ गई, आपकी जटा में अटक गई है, आप रास्ता दो। बाबा ने जटाओं को समेटा और रास्ता दिया, तब गंगा जी धरातल पे उतरी। भागीरथ जहाँ तू ले जाना चाहता है ले जा। तो आगे आगे भागीरथ राजा, और पीछे पीछे गंगा जी 600 कोस तक भारत की धरती में बहती बहती बंगाल की खाड़ी पहुंची, जिसको हम गंगा सागर कहते हैं। वहां पहुंच के इनके पूर्वजों का उद्धार करते। श्री गंगे मात की। इनके पूर्वजों का ही उद्धार नहीं करती, आपके अपने कितने पूर्वजों का उद्धार करती है, और जब तक ये धरती रहेगी करती रहेगी, हजारों लाखों का। अब ये बात अलग है कि अपन जाओ नहीं, गए ही नहीं, और फिर मरते मरते कई लोग मरे जाते, फिर औलाद से के नाना नहीं होए तुम्हारा अड़खा गंगा जी में ले आ जा दे, रे बेटा मार से नहीं जवायो, तो फिर अपन ने कहीं करी। 80-90 साल की उम्र हो गई यहाँ, और गंगा जी तक भी नहीं गए, फिर कहीं करियो, खाली मान उतारी, आखिर जिंदगी और कहीं नहीं बनी, गंगा जी तक नहीं जवाए। जाओ, दिया है समय तो जरूर जाओ।
औलाद का भरोसे मत रहो, औलाद ले जाए कि नहीं ले जाए मन में मत रखो। जहाँ तक शरीर अच्छा है, पैसा है, घर में अपनी चलती है, वहाँ तक तीरथ भरत कथा भागवत दान पुण्य जो भी करना है अपने हाथ से कर लो, इनके भरोसे मत रहो। नहीं तो ये भी करे है, ऐसी बात नहीं है, ये आखिरी में कराए फिर घर का न गाँव का कहता है कि अभी बाद साहब की तैयारी है, अरे नहीं की जब नहीं हो तो बाद साहब का हाथ से गाय दान कर ही दो। तो फिर वह गाय भी दान करवा जाए तो एक जनो हाथ के टेको दे वालों चाहे, नहीं तो पानी भी ढूंढे हाथ में से, फिर क्या दान करना। न घर का भी भला नहीं है, गाय भी लाएगा दान करवा के तो ऐसी गाय लाएगा कि एक तो बाद साहब पहला मरे हैं कि वह गाय पहला मरे, कहीं अच्छी थोड़ी देंगे बात सबका पहला मरेगा कि वो अपने तो देनी। एक लड़का गांव में पंडित जी का घर था, वहाँ गया दौड़ा दौड़ा, गुरुजी जल्दी चलो हमारे घर बुलाए। गुरुजी ने कहा बेटा मैं गीता पाठ कर रहा हूँ तो एक अध्याय और बचा है वो पढ़ लूँ ना। नहीं कि जल्दी चलो इतना तो मर ही जाएगा। बोले कौन मरी जाएगा? बोले हमारे दादाजी जो गाय दान करी है वह गाय मरी जाएगा, इसलिए आप जल्दी चलो, जल्दी झेल लो पानी ना, फिर मरे तो आगे मरे। तो दुनिया के भरोसे मत रहो, कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। समय निकल जाने के बाद गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, तो मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। समय है साहब आपके हाथ में, वहां तक आप कुछ कर सकते हो। जिंदगी खत्म हुई तब जीने का ढंग आया, और समा बुझने को ही तब महफिल में रंग आया। क्या काम का 70 साल 80 साल की उम्र हो जाए उसके बाद अक्कल ही तो क्या काम की। हाट पूरा उखड़ी जाए ने सांझे सांझे सब्जी लेवा जाओ, हाट उखड़िया बाद में तो फिर सड़िया टमाटर लेना होगा घरे, फिर क्या बचे। समय है वहां तक जाओ, जो भी करना है जहां तक हाथ पैर अच्छे हैं ताकत है वहां तक कर लो। मन में मत रखो कि ये करना बाकी रह गया है, फिर रोना नहीं पड़ेगा। गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती सब में डुबकी लगा लो, उसके बाद औलाद से कह देना कि तुमसे बने तो हरिद्वार ले जाना, नहीं तो भले यहाँ काली सेन में फेंक देना, सोमकच्छ में जाके उद्धार हो जाएगा। खुद अपने काम कर लो, खुद दान पुण्य कर लो, भरोसे मत रहो इनके ये तार देगा। दुनिया किसी को नहीं तारती है, आपको अपने को खुद को करना पड़ेगा, खुद खेती करनी पड़ेगी साहब। किसी के भरोसे मत बैठो कि ये तार देगा, खुद करना पड़ेगा, कमाई खुद करनी पड़ेगी तो ही हम कर सकते हैं। भरोसे मत रहो, लोगों का क्या भरोसा, भरोसे बिल्कुल रहो ही मत। नहीं तो आजकल भरोसे ज्यादा लोग रहते हैं, और औलाद का क्या भरोसा, ले जाए नहीं ले जाए। नहीं तो एक पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी की आदत थी थोड़ी तंबाकू खाने की, तो तंबाकू खा के कथा करते तो कहीं थूक निकला तंबाकू के कारण, तो कोई यजमान ने कह दिया कि गुरुजी थूक निकला। बोले वो थूक नहीं है। फिर बोले ब्राह्मण के मुंह से गंगा जी बह रही है। हो सब यजमान ने किया, अपने कहीं करना गंगा जी होगा, घर चले गए। ये बात एक छोटा बच्चा बैठा था आगे, उसने सुन ली। दूसरे दिन गुरुजी मंच पे आए, वो लड़का गया, लो बाप जी, हाथ आगे किया, अब सफेद सफेद पाउडर धरा था हाथ पे, तो पंडित जी ने सोची कहीं की प्रसाद होगा, इनने मुट्ठी भरी फांका तो फीकी फंस। क्यों क्या लिया यार, ये कोई साधने सवाल ने क्या ये। लड़के ने की बात जी, कल आपने की कि ब्राह्मण का मुंह से गंगा जी बह रही है, तुम्हारा पिताजी का फूल घरे धरिया था। हूँ गरीब आदमी, मैंने सोचे अपन से कहाँ गंगा जी जवाएगा, घर बैठे गंगा जी आएगी तो अपन तो यहाँ बिगाड़ दो। पंडित जी ने कहा गजब करी रे तूने। बोले मैंने सोची कि गंगा जी को पाठ थोड़ा छोटो है तो अड़ी जाएगा, थी कल पाउडर बना लिया। गजब करी तेरे बाप दादा के फूल खिला दिए। अरे लेकिन मत घबराओ, अभी तो गंगा जी का पिंदा में बैठी गया, तिरी गया। तो दुनिया की तो ऐसी हालत है, ये गंगा जी नहीं ले जाए, खुद करो जो भी करना है। इस मन को बार बार टोको कि मन गोविंद बोलो, प्रेम से गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो, प्रेम से गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो, प्रेम से
तो इनके बाद में इस वंश में दिलीप नाम के राजा हुए, जिन्होंने नंदनी गाय की सेवा की और गाय के आशीर्वाद से इनके घर रघु का जन्म हुआ, जिनका नाम छोटा था लेकिन काम अद्भुत थे। और ऐसा राज्य किया रघु ने कि इस वंश का नाम अब तक सूर्य वंश था, लेकिन रघु के बाद में इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। ऐसा अद्भुत राज्य रघु ने किया। रघु के बाद में अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के श्री रामचंद्र भगवान की जय। वाह, हूँ बोलू एकलो मार टेको है गुरुजी। ठेको दियो जे तुम्हारा। हाँ गुरुजी जय बोलो। अब ये पैसा दे रही अभी क्यों बोले? सही बात। ठेको दई दा अपन गाँव काटोगे तो अपन क्यों काटोगे? काटेगा तब ठेको दई दे तो तुम काटो। जय। हाँ। तो ये भी हमारे प्रेम भैया ही हमारा एरिया का जमई है, नखेत्री जमई है। बहुत पुण्य करी होगा जैसे जमई मिले ऐसा। तो आज दशरथ जी के घर कोई संतान नहीं थी और वशिष्ठ जी के सामने पहुंचे। रोना आ गया, गुरुदेव मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अयोध्या का क्या होगा? कोई पुत्र नहीं है। जब भी संकट आए या तो गुरु के सामने रो या भगवान के सामने रो, दुनिया के सामने नहीं रोना। और सदगुरु के सामने रोए तो गुरुदेव ने कहा रोने की कोई बात नहीं, कभी भगवान के सामने रो। जो हम दुख दुनिया के सामने रोते हैं, कभी भगवान के सामने एकांत में बैठो और उसको अपना दुख सुनाओ। और जिस दिन उसके सामने दुख सुनाते सुनाते आंख में आंसू आ गए, उस दिन दुख काट देगा। पर कभी बैठ के रो तो सही उसके सामने।
रिश्तेदार के सामने हम रो देते हैं साहब, कभी भगवान के सामने रो। एकांत में बैठो कभी रात के समय भगवान के सामने, जब देख लो कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सब दूर से हार जाओ, तब भगवान के सामने बैठ जाना अकेले में। हमारे घर में जो पूजा घर है, जो भी भगवान की मूर्ति है, उसके सामने बैठो और उससे ऐसे बात करो। कोई मंत्रों की जरूरत नहीं, उस समय जो आपका भाव है, बस जैसे आप अपने लोगों से बात करते हैं ऐसे ही बात करो कि अब तू नहीं काटेगा तो कौन काटेगा, डूब जाएंगे, तुझे उबारना ही पड़ेगा। उसके सामने यदि दुख रोते रोते कभी आंसू आ गए तो उसी समय दुख काट देगा, पर कभी रो तो सही। वशिष्ठ जी ने मार्गदर्शन किया, तुम यज्ञ करो सब अच्छा होगा। यज्ञ किया और प्रगटे अग्नि शुरू कर ली ने। अग्नि देवता खीर का पात्र लेके प्रकट हुए और दशरथ जी से कहा, ये बराबर भाग में अपने रानियों को पिला दो। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, खीर बांटने लगे। आधी खीर कौशल्य जी को दी, जो बची उसके 2 भाग किए, केकई को देने गए। तो केकई थोड़ी हटीली थी, स्वाभिमानी स्त्री थी कि मुझे बाद में दे रहे हैं, तो ली तो सही खीर, लेकिन थोड़ी क्रोध में ली, तो थोड़ी खीर नीचे गिर गई। ऊपर एक चील भ्रमण कर रही थी, एक गिद्ध भ्रमण कर रही थी, उसने अपनी चोंच में उस खीर को उठाया और अंजना माता के मुंह में डाल दी, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की। केवल एक यही कारण हनुमान जी के जन्म का नहीं है, कई कारण है और भी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, कई कारण है हनुमान जी के। परीक्षित राजा ने पूछा कि ये कौन थी जो यहाँ आ गई उस समय? बोले ये ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, सुवर्चला नाम था इसका।